हेलो दोस्तों, आप लोगों को एच डी मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के 19 तारीख नवंबर महीना 2018 के शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के पूछा हुआ जीके जीएस पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं 2018 में हुए एग्ज़ाम का। ये वीडियो पार्ट 3 है। अगर आप वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जा कर के पीछे देख लीजिए। चलिए, तो आपका समय लॉस न करते हुए हम जल्दी रिवीजन के लिए शुरू करते हैं। ये हम लोग का है 19 तारीख को पूछा हुआ ये क्वेश्चन। शुरू करते हैं। हम थोड़ा पेन यूज कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं पेन को। चलिए, बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो कौन सा है जी? वो हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है हमारे आवर्त सारणी में जो हमारे मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो है हमारा पारा। पारा हमारा एक ऐसा धातु है जो हमारी कक्षीय तापमान पर, यानी जो हमारे रूम का जो टेम्परेचर है उस पर क्या होता है, उस पर वो द्रव के रूप में रहता है। और फिर पेन पतला कर लेते हैं। चलिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? युग्मनज का। जब लैंगिक प्रजनन होता है, जब दो अलग अलग कोशिकाएं मिलती है तो क्या करती है? वो युग्मनज का निर्माण करती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में क्या होता है? H2O, यानी H हाइड्रोजन होता है। हम जानते हैं कि जब पानी होती है तो पानी में H2O होता है, यानी H यानी हाइड्रोजन। तो वही जब अभिक्रिया करती है तो क्या हाइड्रोजन से मुक्त होता है। फिर आगे बोला है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेते हैं, इसका त्वरण क्या होगा? तो हम लोग त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन ए बराबर v बाई टाइम। तो v कितना है जी? v हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड है और हमारा सेकेंड 2 है। तो 2 में से 5 भाग देंगे तो हमारा 2.5 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड का मल्टीमीडिया के रूप में पेश किया था? ये 2010 में। एप्पल जो है 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अथवा ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति इक्वल टू P इक्वल टू W/T, यानी कार्य बटा समय होता है। तो वही कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन के संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA का निर्माण होता है। एक 10 kg वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होता है क्या? K इक्वल टू 1/2 mv²। K इक्वल टू 1/2 mv²। तो मास m 10 kg है, अभी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 50-25 हो जाएगा। 25 से हम लोग 10 गुना करें तो 250 हो जाएगा। 250 में हम लोग 1/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 125 जूल आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। से बना लीजिएगा आप लोग। कॉपर के एक परमाणु कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 × 10⁻23। कॉपर कोई परमाणु लीजिएगा, चाहे किसी भी तत्व का एक परमाणु लीजिएगा तो उसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। यहाँ पे स्थिति छूट गया है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? हमारा यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऑक्टेट
ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता था केवल कैल्शियम तक। जो ऑक्टेटस जो थे आवर्त सारणी दिए थे, तो उनका जो न्यूलैंड सिद्धांत था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ऑक्टेटस का न्यूलैंड थ्योरम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण। जब कोई धातु होती है या वस्तु होती है अपने आसपास उपस्थित वातावरण से, जैसे जल हो गया या किसी चीज़ हो गया, उससे अपना अभिक्रिया कर लेती है, यानी उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, उसी का बोलते हैं, उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाला छवि यानी प्रतिबिंब होगा, वो होगा वास्तविक और उल्टा। जब बोला है कि यदि हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण है उसके सामने फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर बोला है कि टंगस्टन गलनांक होता है कितना? टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक कितना था जी? टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? दक्षिण एशियाई खेल परिषद गठन 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था। 1983 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन? भारत का प्रथम वायसराय जो बनाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग था। फिर बोला है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय है। कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? बसंत कुमार शिवंकर पादुकोण। ये तो हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बोला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन से पारित होता है? तो दोनों सदनों से, ऊपरी सदन से और निचले सदन से। बोला है कि भारतीय संविधान के अनुसार और संविधान को संशोधन करना है, संशोधन का विधेयक लाना है तो कहाँ से पास, सदन के किस भाग से पारित होगा वो? तो सदन के दोनों सदनों से पारित होगा वो। सदन के दोनों भाग से पारित होगा, चाहे वो निचला सदन हो तब और चाहे ऊपरी सदन हो तब, दोनों सदन से पारित होगा तब जाके होगा संविधान में संशोधन होगा। भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है? दाल का। जो भारत है सबसे बड़ा दाल का आयातक और उपभोक्ता है। भारत जो है सबसे बड़ा दाल का आयातक और उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब खाने वाला। भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी PIO का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 9 जनवरी 2018 को। इधर देखा जाए तो हमारा भारतीय मूल व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन कब किया था? 9 जनवरी 2018 को। यानी 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे बोला है कि ये भी करंट अफेयर्स है, इन लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग करंट अफेयर्स 2018 और 2020 और 21 को देखने की जरूरत है, ये सब नहीं देखने की जरूरत है। फिर आगे बोल रहा है कि प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की संबंध किस देश से है? तो जो आन सान सू है वो किससे संबंध रखती है? तो हमारी म्यांमार से संबंध रखती है। जो आन सान सू है वो हमारी म्यांमार से संबंध रखती है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी लेवल, ये 19/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? ताकि सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। किसके लिए? सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो होता है टीन और लेड। सोल्डर जो होता है लेड और टीन, यानी PB मतलब लेड और SN मतलब टीन। जो सोल्जर जो होता है हमारा लेड और टीन का बना होता है। ये हमारा ये जो है करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला है
कि कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है, तो कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक प्लाज्मा में होती है। किसमें? सबसे अधिक प्लाज्मा में होती है। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक प्लाज्मा में होती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए हम लोग को 273 घटाना होगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए हमको 273 घटाना होगा। फिर आगे बोल रहा है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में भी छापने का फैसला लिया था। तो उत्तर प्रदेश। ये तो हम लोग को परिचित नहीं है, करंट अफेयर्स हो जाएगा ये। फिर बोल रहा है कि किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग हम लोग कारों में पेट्रोल के साथ साथ ईंधन के रूप में कहते हैं। कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं जी, तो एथेनॉल का। फिर आगे है, ये करंट अफेयर्स है, इसको भी नहीं पढ़ना हम लोग को। आगे है, भारत सरकार का मुख्य बैंकर है, कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य बैंक कौन सा जी, भारत सरकार का मुख्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है, तो दूरसंचार में। दूरसंचार में भारत का एफडीआई सबसे ज़्यादा रहा है। ये फिर क्वेश्चन, ये भी है हमारे के करंट अफेयर्स ही है, इसको भी नहीं पढ़ना है, ये भी तो करंट अफेयर्स था। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि एक कार ऊंच गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा को इससे युक्त होगी, ये गति ऊर्जा से संयुक्त होगी। अगर कोई कार उच्च गति से चल रही है अगर कोई कार उच्च गति से चल रही है तो उसमें गति ऊर्जा होगा। क्या होगा, गति ऊर्जा होगा। फिर ये भी करंट अफेयर से नहीं देखना हम लोग को। आगे चलते हैं, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों के माध्यम कब बनाया, तो 1835 ईस्वी में। ब्रिटिश जो है, यानी जो अंग्रेज आए भारत में, अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम, अंग्रेजी की अनुदेशों का माध्यम कब बनाया, 1835 ईस्वी में। यानी 1835 ईस्वी में ये लोग अपना अंग्रेजी में अनुदेश जारी करने लगे। कब, 1835 ईस्वी में, 1835। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व का जो समान समूह है उसमें जितने भी होते हैं सबका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना जी, 5.5 से कम होता है। दांत का क्षय तब शुरू होता है जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। 5.5 पर हम जो अम्लीय वर्षा होती है उसका भी पीएच मान कितना जी, उसका भी पीएच मान हमारा 5.5 होता है। मगर शुद्ध जल का पीएच मान कितना था जी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है शुद्ध जल का। और हमारे खून का पीएच मान कितना था जी, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, तो एक बल होता है जो इसे भूमि खींचता है। वो कौन सा बल होता है जी, वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आसमान की ओर कोई वस्तु फेंकते हैं तो पृथ्वी को रिटर्न आता है, किस कारण से आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। फिर आगे है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, पीएच मान 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा तो हमारा OH माइनस आयन की सांद्रता दर्शाएगा। एक पीएच स्केल होता है जिसमें क्या होता है, एक 0 से लेकर के 7 तक होता है, फिर यहाँ से लेकर 14 तक होता है। तो इधर हमारा जो होता है वो हमारा अम्ल को दर्शाता है, इधर जो हमारा है वो हमारा क्षार को दर्शाता है। तो क्षार हमारा OH माइनस दर्शाता है, क्या है, क्षार हमारा OH माइनस दर्शाता है, ठीक है ना। तो वही बोला है कि जब 7 से हम 14 की ओर जाएंगे तो यह OH माइनस आयन की सांद्रता के विधि को दर्शाएगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसके रास्ते में एक ऐसा क्षण आएगा जहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा बहुत तेज हो जाएगा। ये भी क्या है, करंट अफेयर से नहीं पढ़ना हम लोग को। फिर आगे है, माता पिता में
माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण का कहता है जी, तो अनुवांशिकता कहता है। यदि माता पिता का शारीरिक या कोई मानसिक गुण अगर हमारे बच्चों में आता है, उसका बोलेंगे, उसको हम लोग अनुवांशिकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता बोलेंगे। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। यह एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है। महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की थी। फिर आगे है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोदी। कौन है? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है। आगरा शहर का संस्थापक कौन है जी? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है। 3 समान प्रतिरोध जिसका मान है 6 ओम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस जगह तुल्य प्रतिरोध होगा। तो हम लोग जानते हैं जो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है, तो समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो आप लोग क्या करिएगा? तो आप लोग मान प्रयोग करिएगा। इसका मान प्रयोग करिएगा 1/6 + 1/6 + 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा ये 3, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, 3/6 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो हमको r का मान निकालना है। क्या निकालना है? r का मान। तो इसको भी पलटेंगे, ये 1/r का मान आया है, हमको r का मान निकालना है। तो जब पलटेंगे तो r बराबर क्या जाएगा? 6/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी कितना आ गया? समतुल्य प्रतिरोध 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला पेज में। अगला है कि एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर उसका त्वरण का मान होगा 3g। तो उस ग्रह पर त्वरण का मान क्या होगा जी? 3g। उस देश का नाम बताए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 की मेजबानी करेगा। तो भारत, तो ये करंट अफेयर्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। हाँ, लिम्बाराम किस खेल संबंधित है? ये पूछ सकता है। तो तीरंदाजी। लिम्बाराम जो है, लिम्बाराम वो किस खेल संबंधित है? तो तीरंदाजी से। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। फिर आगे बोल रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? बोल रहा है कि एक वस्तु है जो हमारा अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र, क्या हमारा अवतल दर्पण ऐसे होता है, ऐसे हमारा अवतल दर्पण होता है, ये हो गया फोकस होता है, ये होता है वक्रता केंद्र। तो वही बोला है कि अवतल दर्पण के सामने उसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, यानी यहाँ पे वस्तु रखा गया है, यहाँ पे वस्तु रखा गया है। तो छवि यानी उसका प्रतिबिंब कैसा नहीं बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वक्रता केंद्र से बाहर, यानी इधर बने वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र से बाहर, उल्टा और वास्तविक बनेगा। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में संचित होता है? तो भ्रूण के रूप में। जो पौधा के जो बीज होता है, जो आँठी, जैसे आम का है, आम का आँठी हो गया, गुठली, तो आम का जो गुठली होता है तो उसमें एक अंदर बीज का थोड़ा पौधा का बीज आता है, उसका बोलेंगे तो उसे वही हमें कहलाता है, वही हमारा भ्रूण कहलाता है। कहलाता है वही हमारा भ्रूण कहलाता है। तो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में रहता है? तो हमारा भ्रूण के रूप में रहता है। गंडमाला यानी गोइटर किसी कमी कारण होता है? तो आयोडीन कमीकरण। जो गंडमाला होता है, जो काला जो फूल जाता है, तो गंडमाला यानी गोइटर किसी कारण होता है? तो आयोडीन के कमीकरण। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है जी? चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने अपने
किताब में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया, कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? चार्ल्स डार्विन। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? दी तो रणवीर सिंह है, तो पहले ही पढ़े हम लोग। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा गलती है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन गलती है, जबकि भारत और ये पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा दी है उसे हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जिन्ना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है जी? किरण दोषी। जिन्ना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोषी है। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की पावर होगी। तो P इजिकल टू जानते हैं, P इजिकल टू VI होता है। कितना है? P इजिकल टू VI। तो V है तुम्हारा आपका है 6 और I का कितना 0.5, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 वाट आ जाएगा। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा की ओर गति करती है, तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा कितना? 0। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा की ओर गति करती है तो इस पर लागत नेट बल कितना होगा जी? 0 होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम। जो पौधों में जो फ्लोएम होता है वो हमारे भोजन को ले जाने का कार्य करता है, जबकि जो जाइलम होता है वो पानी ले जाने का कार्य करता है। क्या? वो पानी ले जाने का कार्य करता है। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। तो जाइलम से पानी जाता है, जौ से जाइलम, जौ से जल, और फ्लोएम से फल। फल मतलब भोजन, समझिए, याद कर लीजिए इसे। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या बताई है? तत्वों का कौन सा वर्गीकरण? तो आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो हमारा परमाणु संख्या पर आधारित है। जो मोसले द्वारा बनाया गया है वो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीव द्वारा बनाया गया वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जो मेंडलीव द्वारा बनाया गया था वो किसके द्वारा था? वो हमारा परमाणु द्रव्यमान पर था। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह विलंब से दूर जाएगी। बोला है कि जहाँ प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल का जी सघन है जी, हाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जहाँ प्रकाश जाता है वो क्या होता है? हमारा अविलंब से दूर भाग जाता है और प्रकाश क्या होता है? गति बढ़ जाती है। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, तो लोग देख लीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया आपका। फिर हम लोग देखते हैं क्या, फिर ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आंसर। शिफ्ट 3 पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या हो सकती है? तो वंशागत। प्रजनन क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या हो सकती है? तो वंशागत। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या देती जी, तो 8। ये होता है KL M और N। के कक्ष में 2 गो, L कक्ष में 8 गो, M कक्ष में 16 गो इलेक्ट्रॉन होता है और N कक्ष में 32 गो होता है। ठीक है ना। पहला कक्ष में 2 गो, दूसरा कक्ष होता है, ये तीसरा कक्ष होता है, ये चौथा कक्ष होता है, समझे, ये चौथा कक्ष होता है। इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, कहता है 2n स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा कक्षा है, तो दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2, n की जगह बिठा दीजिए 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे कक्षा 3 है तो कक्षा 3 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तब करिए, ये 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 का 9 और 9 दूना 18, यानी कितना जाएंगे? 9 दूना 18, सॉरी गलती, ये 18 होगा, कितना होगा? तो ये M कक्षा में ये 18 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या कहते हैं कि आयरन के वायु के उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो Fe2O
3 का यानी फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है Fe2O3। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर। जो उभयचर जो प्राणी होते हैं उसमें जो श्वसन होता है वो हमारा फेफड़ों और गलफड़ के द्वारा होता है, जबकि हमारा जलचर में केवल गलफड़ के द्वारा होता है। हम लोग स्थल वाले आते हैं तो हम लोग में फेफड़ों के द्वारा होता है, मगर जो जल और थल दोनों पर रहता है तो उसमें दोनों रहता है, फेफड़ा भी रहता है और गलफड़ भी रहता है, ताकि जब जल में रहे तो गलफड़ सांस ले और जब स्थल पर रहे तो फेफड़ा से सांस ले। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है जी? 3। NH3 अमोनिया का मतलब NH3 बोलते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन 3 गो है, तो वही बोला है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ भारत कार्यक्रम शुरुआत कहाँ से की थी? तो कोची से। तो ये जो करंट अफेयर्स भी है ये पूछ भी सकता है, जैसे कि स्वस्थ भारत का कार्यक्रम शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कोची से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कोची से। चलो आगे देखते हैं। आगे है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है कब? सूर्य में। जो परमाणु जो संलयन जो प्रक्रिया होती है अपने आप होती है कहाँ? सूर्य में होती है, अपने आप हाइड्रोजन जलते रहता है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक T20 5 विकेट लेने वाले, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी हैं? युजवेंद्र चहल। कौन है? युजवेंद्र चहल जो हैं एक T20 कप में ये 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, एकमात्र। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? तो 1984 ईस्वी में। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? तो 1984 ईस्वी में। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलाल-उद-दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलाल-उद-दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक जलाल-उद-दीन फिरोज खिलजी। किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म विभूषण प्राप्त? ये क्या करंट अफेयर्स है, इसका नहीं पढ़ना है। फिर ये क्या 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय क्या विश्व दिवस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? यानी SBI जो है, SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1955 ईस्वी में। RBI बोले SBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? तो 1955 में। तो ये हमारा 19 तारीख है। ये हमारे 19 तारीख के सभी शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों का आप देख लीजिए इसको, ये बहुत वीडियो हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका प्रॉफिट ले सकें। जय हिंद।